तो दोस्तों हम बताने जा रहे हैं आप लोग 2026 की अंग्रेजी की। हालांकि आप लोग का पेपर बीत चुका है, बट इस वीडियो पे बनाने का माध्यम यही है कि आप लोग जान पाओ कि आप कितने नंबर का किए हो और आप मिला सको। ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 2026 अंग्रेजी का पेपर है और यहाँ पे 3 घंटे आपको टाइम मिलता है। आप लोग जानते होंगे दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, है ना। 4 सेक्शन में बटा हुआ होता है। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दिस सेक्शन आर कंपलसरी। सभी जो यहाँ पे कंपलसरी है आपको करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये तो आपको पता ही होगा कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे किसी भी पैसेज को उठाकर दे दिया गया है और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर भी आप लोग का दिया गया है और यहाँ पे नीचे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट काइंड ऑफ ऑफिसर डिड द वेल टू डू मैन अपॉइंट। इसका आंसर इसी में है, आपको फाइंड आउट करके लिखना होता है। सेकंड भी वही आपको करना है, थर्ड भी वही करना है, फोर्थ भी वही करना है। और ई वाला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा है और यहीं से पूछा है। क्या पूछ रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रीच। मतलब जो रीच होता है, ये पैसेज में जो वर्ड रीच है इसका क्या मतलब होता है। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है। फिर यहाँ पे रिच मीन्स आपको पता है अमीर होता है, डू यू नो एवरीबडी। तो विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू वर्स। मतलब जो वर्स होता है ना, वर्स मीन्स होता है खराब। तो खराब का यहाँ पे अपोजिट क्या दिया गया है इस पैसेज में। कौन से पैसेज में, ये पहले वाले पैसेज में। तो ये आपको बताना है फाइंड आउट करके। वर्स मीन्स होता है सबसे खराब, तो उसमें अच्छा लिखा होगा, बेटर लिखा होगा, इस तरीके से लिखा होगा या गुड लिखा होगा, तो वही उसका अपोजिट हो जाएगा। इस तरीके से करना है। उसके बाद रिराइट अंडरलाइन आफ्टर रिप्लेसिंग द वर्ड रिफॉर्म। अब यहाँ पे आपको कुछ अंडरलाइन वर्ड होंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, दे शुड रिफॉर्म देमसेल्व्स। तो ये रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, ये पूछ रहे हैं। रिफॉर्म मीन्स होता है सुधारना, तो इम्प्रूव बोल सकते हैं आप। इम्प्रूव लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से उसको करना है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे देख सेक्शन सी में देख लेते हैं, सेक्शन बी में देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है राइट एन आर्टिकल वन एनी वन। मतलब एनी वन मतलब होता है किसी एक पर लिखना है। फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 and 150 वर्ड्स। मतलब 100-150 वर्ड भी लिखना है। किसके बारे में लिखना है, यहाँ पे मेजर्स टू क्रेडिकेट डाउरी सिस्टम। दहेज प्रथा जो होता है उसके बारे में लिखना है। फिर यहाँ पे फ्री वुमेन्स एजुकेशन इन ऑल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। कि मतलब जो सरकारी जो होते हैं और जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें जो है वुमेन एजुकेशन की क्या भूमिका है, उसमें फ्री कर देना चाहिए। इसके बारे में आपको टोटल एक आर्टिकल लिखना है, एक निबंध लिखना है। ठीक है। हालांकि मैं आपको ग्रामर के बारे में बताऊंगा कैसे क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। इसका तो आप बना के लिख सकते हो। ठीक है। सी भी ऐसे करना है। फिर यहाँ पे लिखा है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़। नेशनल डेली, मतलब यहाँ पे नेशनल डेली न्यूज़पेपर को जो है एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है, कंप्लेन करते हुए अगेंस्ट द रेगिंग कंटेजियस डिसीज इन योर लोकेलिटी। मतलब आपके क्षेत्र में छुआछूत की बीमारी जो है, संक्रामक बीमारी है, वो फैल रही है, उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है। मतलब एक लेटर लिखना है बाकायदा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे और करके लिखा है, या तो इसको करें हम या तो इसको करें। ये कहता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन। मतलब आपको क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी, मतलब गरीबी के आधार पर आपको क्या करना है, फीस कंसेशन करवाना है अपने प्रिंसिपल से। फीस कंसेशन करवाना है, फीस कम करवाने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है ना। सेक्शन सी में आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड इन इज अ सिनोनिम्स ऑफ ऑब्सीन। जो ऑब्सीन है इसका यहाँ पे सिनोनिम्स क्या है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, रहीम इज अ डिसेंट मैन, ही इज अ मैन ऑफ मोरल, मेनी पीपल अवॉइड डूइंग immoral डीड्स, अब श्याम अबस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग इलीगल एक्टिविटीज़। तो अब इस ऑब्सीन जो यहाँ पे है, इसका यहाँ पे क्या जो है, मतलब कि सिनोनिम्स पर्यायवाची दिया गया है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो इमोरल। इमोरल जो है यहाँ पे ऑब्सीन का जो है, ये आपका सिनोनिम से पर्यायवाची है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एंटोनिम्स। मतलब जो एंटोनिम्स उल्टा होता है, यहाँ पे कौन सा पेयर, कौन सा जोड़ा सही है। सिक्योरिटी का सेफ्टी होता है एंटोनिम्स, सबमिट का टॉप होता है, या एबिलिटी का इनएबिलिटी होता है, एनफ का सफिशिएंट होता है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी पर टिक किए होंगे। एबिलिटी का क्या होता है, इनएबिलिटी होता है। बिल्कुल परफेक्ट आप किए होंगे। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है द फ्रेज कम अक्रॉस मीन्स। कम अक्रॉस मतलब क्या होता है, कम अक्रॉस मतलब होता है कि संयोग से मिलना। तो यहाँ पे लिखा है टू मीट बाई चांस,
टू मीट डेली, टू मीट फ्रिक्वेंटली, टू मीट वीकली। तो संयोग से मिलना, यहाँ पे आप फर्स्ट वाले भी क्लिक किए होंगे, टू मीट बाई चांस होता है। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी हर्ड इज, मतलब जिसको सुना ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, तो अनस्पेकेबल होगा नहीं, इरिटेबल होगा नहीं, ये होगा इनएविडेबल, इनएविडेबल हो जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, मतलब कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है। द बोर्ड हैव डिसाइडेड टू इलेक्ट 2 न्यू मेंबर्स, द पुअर इज अनहैप्पी, मोर देन 1 मैन वर रिवॉर्डेड, यू आर जूनियर टू मी। इसमें कौन सा सही रहेगा, तो इसमें आई होप ये सेकेंड वाला आप क्लिक किए होंगे, द पुअर इज अनहैप्पी, गरीब जो होते हैं वो दुखी होते हैं। नेक्स्ट है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनटू डायरेक्ट नरेशन, ये आपको इनडायरेक्ट नरेशन भी चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखा है सेल आई एवर सी माई ब्रदर इन लॉज अगेन, रामू वंडर्ड। तो देखो बच्चा क्या करना है, रामू वर्डर्ड को पहले उठा के कर दीजिए, रामू वर्डर्ड, फिर लगाने के बाद आपको इफ लगा देना है ना, रामू वंडर्ड इफ, फिर आई फर्स्ट पर्सन है और रामू के हिसाब से तो ही कर दीजिएगा, ही। अब यहाँ पे सेल को आपको चेंज करना है किसमें, शुड में, तो आई शुड सी माई फर्स्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज ब्रदर इन लॉ अगेन, ऐसे करना है जी। अब 2 में से एक करना है तो इसका भी बता देते हैं, माई फादर सेड टू मी डू नॉट वॉश योर हैंड्स हियर, अपना हाथ यहाँ पे मत धो, तो यहाँ पे हो जाएगा माई फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू वॉश माई हैंड्स देयर, हेयर को देयर में चेंज करेंगे और योर की जगह माई कर देंगे, इस तरीके से। आइए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक एज डायरेक्टेड, तो यहाँ पे लिखा है शीला इज वेरी वीक इन फिजिक्स, सी कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, इसको सिंपल में चेंज करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा शीला इज वेरी वीक इन फिजिक्स टू पास द एग्जामिनेशन, है देखिए पास से पहले टू लगा देना है, बाकी सब सेम लिख देना। तो ये हमारा आता है इन्फिनेटिव का रूल आता है, आप पढ़े होंगे। सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स में क्या है, गोविंद इज टू टेरिफाइड टू स्पीक, ये कॉम्प्लेक्स में चेंज करना बहुत आसान है। तो आप बोल सकते हैं गोविंद इज सो टेरिफाइड दैट ही कैन नॉट स्पीक, दैट ही कैन नॉट स्पीक, ऐसे कर देना है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो इनटू पैसिव वॉइस चेंज करना है, बहुत आसान है। डू नॉट डू दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा, डू नॉट डू दिस वर्क मतलब हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डू दिस वर्क, क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डू दिस वर्क, ऐसे चेंज कर सकते हो आप। या आप चाहो तो इसको लेट द्वारा कर सकते हो, लेट पहले कर दो, लेट नॉट भी, ऐसे करके भी कर सकते हो आप पैसिव वॉइस में। उसके बाद आप लिखा है इनटू इंटरगेटिव सेंटेंस चेंज करना है, हालांकि दोनों में से एक करना है। तो हर ग्लैमर कैन नेवर फेड, इंटरगेटिव चेंज करना है, तो आप कैन को पहले कर देंगे, जानते होंगे आप रूल कैसे करना है। तो कैन हर ग्लैमर और नेवर को एवर में चेंज करना है, पढ़े होंगे आप लोग, एवर फेड हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा इंटरगेटिव। उसके बाद करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, अब ये करेक्ट करना है, मतलब रमेश इज सीनियर देन मी इन सर्विस, या दीनू डाइड फ्रॉम कालरा। अब ये करेक्ट करना है, देखिए कैसे करेक्ट करेंगे, ये 2 में से एक करना है। हाई देखिए देन की जगह आपको टू लगा देना, आपका हो गया। क्योंकि जब सीनियर जूनियर सुपेरियर इन्फेरियर आता है, आपको पता होगा, तो देन का यूज होता ही नहीं है, तो टू लगा देंगे आप। तो रमेश इज सीनियर टू मी इन सर्विस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दीनू डाइड फ्रॉम कालरा, यहाँ पे विथ कालरा हो जाएगा, विथ यहाँ पे लगा देंगे, हो जाएगा क्लियर। उसके बाद यहाँ पे लिखा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे बर्थ लिखा है और यहाँ पे बर्थ होता है। बर्थ मतलब ये होता है कि आपकी जगह, जैसे ट्रेन का बर्थ होता है जहाँ पे सीट आपकी रहती है बैठने के लिए, उसको बर्थ बोलते हैं। और एक बर्थ होता है जन्म लेना भी बोल सकते हैं। तो दोनों का एक एग्जाम्पल इसका देना है और एक एग्जाम्पल इसका देना है। तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ माई बर्थ, ये मेरा बर्थ है। अब बर्थ का एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि ही इज़ बॉर्न इन 1972, इसमें पैदा हुआ है। टुडे इज़ माई बर्थडे, तो ये बर्थडे वाला भी एग्जाम्पल आप बोल सकते हो बड़े आसानी से। उसके बाद आप लिखा है चेक और चेक, देखो ये चेक अलग होता है, ये चेक अलग होता है। ये चेक मीन्स होता है रोकना और एक चेक मीन्स होता है जो बैंक का चेक होता है, ये चेक होता है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल दोनों एग्जाम्पल दे देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा और आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट करना है। तो रात अंधेरी थी, तो बोल सकते हैं इट वाज डार्क नाइट, घड़ी में 12 बज रहे थे, तो देर वाज बोल सकते हैं, इट वाज बोल सकते हैं। इट वाज 12 o'clock इन द वॉच, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। डॉग्स वर नॉट बार्किंग, ऐसे आप कर सकते हो, बड़ा आसान तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया रहेगा लिटरेचर से रहेगा। तो यहाँ पे देखिए
व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट एंड वाई, दो में से एक करना है। हालांकि इसका वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ग्रामर को समझाना था अच्छे तरीके से, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। बाकी ये सब आप पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से, कैसे आप करना है। यहाँ पे सेंटर आइडिया लिखना है, तीनों में से एक करना था। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से करना था। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब माय चैनल।